अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आपका कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे का हो, कोई वेडिंग हो या फिर कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन हो, तो उसके लिए आप लोग इंतखाब करते हैं केक का। और डेफिनेटली आप केक की सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे पेजेस पे विजिट करते हैं, बहुत सारी बेकरीज पे जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर लाइव देखते हैं, फिर गूगल करके देखते हैं कि हमारा केक जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग आए होते हैं, जैसे शादी पर दुल्हन पर नजर होती है, इसी तरह बर्थडे या डिफरेंट जो सेलिब्रेशंस होती हैं उस पर आपके केक पे नजर होती है कि यार केक कैसा बनवाया है इस बंदे ने। और सारे का सारा फंक्शन जो होता है वो केक के हवाले से होता है कि केक की। और इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो जो परफॉर्म करती हैं या शोज करती हैं या कुछ फंक्शंस करती हैं या सेलिब्रेशंस करती हैं, तो वो जो केक्स बनवाती हैं, लोग उनसे भी इंस्पायर होकर उस तरह के केक्स बनवाना शुरू कर देते हैं कि यार हमारा केक बर्थडे का वो ऐसा हो। बच्चों के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स में केक बनते हैं, लेकिन बहुत ही लग्जरी किस्म के केक के बारे में आज आपको बताएंगे, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ना तो आपने आज से पहले देखा होगा, और यकीनन ये केक जो है आपके होश उड़ा देगा। और आपने ये भी गेस करना है कि ये केक जो है कितने में तैयार हुआ होगा। और इस वक्त सोशल मीडिया पर इस केक ने आग लगाई हुई है, और ये केक देखकर तो मेरे अपने होश उड़ गए थे। और जनाब आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो जी हाँ, आपको बताएंगे कि नाइजीरिया में एक बेकरी है जो कि मशहूर है जनाब अपने लग्जरी किस्म के केक्स के हवाले से। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत सारे केक्स बनाए, सोशल मीडिया पर पसंद किए गए, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए। लेकिन अब जनाब एक खातून जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है, उनकी बर्थडे पार्टी पर जनाब उन्होंने एक ऐसा केक तैयार कर डाला, और फिर उन्होंने उनसे पूछ कर जब वो तस्वीर और वो वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो देखते ही देखते रातों रात सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होने लगी और लोग जो है उनके होश उड़ गए। बहुत सारे लोगों ने सोचा शायद ये फेक वीडियोस हैं, रियल में नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी वीडियोस जो है इससे रिलेटेड जो है वो अपलोड की, जिसने सबके होश उड़ा दिए कि ऐसा केक भी हो सकता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जैसा कि साथ साथ वीडियोस में सफ़ेद रंग की ये खूबसूरत कार जो आप दिखाई दे रही है आपको, जिसमें ये खातून बैठ भी रही हैं, ये कार नहीं है, ये केक है। और इसको कट करते हुए जब वो दिखाई भी दे रहा है कि वो केक कट कर रही हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपके होश उड़ा देती है। और ये एक सालगिरह है, ये जो खातून खड़ी है इनकी सालगिरह है, नाइजीरिया से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने ये लग्जरी केक जो है तैयार करवाया है। और इस केक की मालियत के हवाले से जनाब जो बेकरी वाले हैं वो कहते हैं कि आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि ये केक कितने में तैयार हो सकता है, या आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि आप अगर ये केक तैयार करवाते हैं तो आप इसके लिए किस हद तक या कितना पे कर सकते हैं। तो आपने बड़े बड़े स्टार्स की बर्थडेज देखी हैं, आपने बहुत सारी सेलिब्रेशंस देखी हैं, लेकिन आज तक मैं दावा करती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा केक नहीं देखा होगा, इतना स्पेशल किस्म का केक। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये तो ना कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है या कोई ऐसी कोई फेमस पर्सनैलिटी तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि उन्होंने केक के लिए कितना पे किया है। और वो केक जो है इस वक्त उसने सबके जनाब होश उड़ाए हुए हैं। साथ साथ कमेंट का सिलसिला चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन का रुख करते हुए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दाद दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो इस बेकरी ने केक्स तैयार किए हैं वो बेहद खूबसूरत और बहुत दिलकश हैं, लग्जरी किस्म के केक्स हैं ये। और ऐसे केक्स मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई तैयार करता होगा, और ना ही मैंने किसी फेमस पर्सनालिटी की सेलिब्रेशंस के अंदर या किसी भी ऐसी शख्सियत को ऐसा केक मंगवाते या नहीं देखा। बहुत सारी शादियां भी होती हैं, उनमें भी इवन ऐसे केक्स नहीं देखे गए जो केक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं नाइजीरिया की इस बेकरी में। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये केक्स हैं। आपको कैसे लगे हैं ये केक्स, और इन तमाम केक्स जो आपने वीडियो में देखे हैं, इनमें आपका फेवरेट कौन सा है ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।